जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 7 और साथ में सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। आइए पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से इन कथाओं का आनंद लेते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल और पकवान व दान किया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान तथा चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पतल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली और काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजसवला, चंडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हाड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तृणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो वो पहले ब्राह्मण को देकर ही ग्रहण करें। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देव उत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ है वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है और उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 7 समाप्त हुआ। आगे की कथा हम कल की वीडियो में सुनेंगे। तो आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। इसे भी आप पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए अब कार्तिक मास में सुने जाने वाली अन्न धन के भंडार भरने वाली 8 वारों की कहानी। किसी गांव में ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। उनके घर में खाने तक को अनाज भी नहीं था। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आप पूरे दिन घर में ही रहते हो, कुछ कमाकर क्यों नहीं ले आते, तो हमारा अच्छे से गुजारा हो जाएगा। तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे भाग्यवान, मैं तो कमाना नहीं जानता,
मैं तो ब्राह्मण हूँ, पूजा पाठ करना जानता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी करना भी नहीं आता। ब्राह्मणी गुस्से में भरकर बोली कि अगर आप कमाना ही नहीं जानते तो मुझसे शादी क्यों की? आपको कुछ तो कमा कर लाना ही पड़ेगा। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात सुनकर घर से निकल गया। ब्राह्मण पूरे रास्ते एक ही बात रटता, राम कमाना ना जानू, राम कमाना ना जानू। अब भगवान यह बात सुनकर भगवान ने सोचा, यह तो बहुत ही पूजा पाठ करता है, आज मेरा भक्त कष्ट में है, इसका कष्ट तो दूर करना ही पड़ेगा। भगवान यह सोचकर ब्राह्मण का वेश धारण कर उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए। भगवान बोले कि भाई, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? इतनी गर्मी में कहाँ भटक रहे हो? तब ब्राह्मण बोला कि मैं तो कुछ कमाना ही नहीं जानता, और ब्राह्मणी कहती है कि कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो घर पर मत आना, इसीलिए मैं घर से निकल गया। अब मुझे कमाना तो कुछ आता नहीं। अब भगवान ब्राह्मण के रूप में थे और बोले कि कमाना तो भाई मुझे भी नहीं आता, परंतु मुझे 8 वारों की कहानी आती है। मैंने सुना है कि 8 वारों की कहानी सुनने से घर के अटूट भंडार भर जाते हैं। भगवान बोले, अगर तुम्हें कहानी सुननी है तो मैं कहानी सुनाना शुरू करूं। अब ब्राह्मण ने सोचा, और कुछ तो आता नहीं, कोई बात नहीं, इसकी कहानी सुन लेता हूँ। अब ब्राह्मण बोला कि तुम अपनी कहानी मुझे सुनाओ। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान ने कहानी कही और ब्राह्मण ने कहानी सुनी। ढके बर्तन को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। अब भगवान के रूप में आए ब्राह्मण ने कथा कही और गरीब ब्राह्मण ने सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पियर सासरा। ब्राह्मण ने कहा कि कहानी तो तुमने बहुत ही अच्छी सुनाई है, यही कहानी एक बार और सुना दो। भगवान ने एक बार कहानी और सुना दी और वहां से चले गए। अब ब्राह्मण ने सोचा, यही कहानी मैं हर रोज सुनूंगा, अगर इससे गरीबी दूर होगी। अब ब्राह्मण ने इस कहानी को हर रोज सुनने का नियम ले लिया। अब ब्राह्मण सोचने लगा, मैंने 8 वारों की कहानी सुनने का नियम तो ले लिया, पर इसे सुनाऊंगा किसे? अब ब्राह्मण आगे चला तो एक किसान खेत में हल चला रहा था। ब्राह्मण उस किसान के पास गया और बोला कि भाई, मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। किसान ने सोचा कि इस कहानियों के चक्कर में मैं क्यों टाइम खराब करूं। वह ब्राह्मण से बोला कि भाई, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं खेत का काम कर रहा हूं, तू तो खाली बैठा है। अब किसान यह बात बोलकर आगे बढ़ा, जैसे उसका बैल पछाड़ खाकर गिर गया और बैल की टांग टूट गई। अब किसान ने सोचा, काम तो होगा नहीं, इसीलिए मैं इस ब्राह्मण की कहानी सुन ही लेता हूँ। किसान ने ब्राह्मण को आवाज दी कि ब्राह्मण देवता, आप अपनी कहानी सुनाइए, मैं आपकी कहानी सुनूंगा। ब्राह्मण ने कहानी कही और किसान ने कहानी सुनी। ब्राह्मण ने कहा, जो ढके बर्तन हैं उनको उघाड़ो, जो औंधे पड़े हैं उनको सीधा करो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। किसान कहानी सुनकर बोला कि ब्राह्मण देवता, कहानी तो बहुत ही अच्छी है, कहानी मुझे एक बार और सुना। अब ब्राह्मण ने एक बार यही कहानी और सुना दी। ब्राह्मण तो कहानी सुनाकर अपना चला गया और किसान अपने खेत का काम करने लगा। ब्राह्मण थोड़ी दूरी गया था, इतने में ही किसान का हल किसी से टकराया तो उसके नीचे 2 धन के भरे हुए घड़े मिले। अब किसान ने ब्राह्मण देवता को आवाज लगाई कि तुम्हारी कहानी तो बहुत ही चमत्कारी है, और एक घड़ा ब्राह्मण को दिया और एक घड़ा खुद रख लिया। ब्राह्मण देवता धन का भरा हुआ घड़ा लेकर आगे चला तो एक पनिहारिन पानी भरने जा रही थी। अब ब्राह्मण ने उसे कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। अब पनिहारी ने कहा कि तू तो ब्राह्मण है, तेरे तो कोई काम नहीं, तेरे को तो कहानी सुनानी है, मुझे तो बहुत काम है। घर में मेरी सास है और मेरे पति और बच्चे हैं, उनका भी काम है, मुझे घर पर जाकर खाना बनाना है, मैं तो नहीं सुनूंगी तुम्हारी कहानी। मैं तो कुएं पर पानी लेने आई हूँ और पानी लेकर घर पे जाना है। अब पनिहारिन जैसे ही अपनी बाल्टी कुएं में डालती है तो वह रस्सी टूट जाती है और बाल्टी कुएं के अंदर चली जाती है। अब पनिहारी ने अपने बच्चे से कहा कि घर से दूसरी बाल्टी लेकर आ। अब पनिहारिन खाली बैठी थी, उसने सोचा कि खाली बैठी हूँ, इससे अच्छा उस ब्राह्मण की कहानी सुन लूं। पनिहारी ने ब्राह्मण से कहा कि चलो तुम्हारी कहानी सुना दो। ब्राह्मण कहानी कहने लगा और पनिहारिन कहानी सुनने लगी। ब्राह्मण के पास चावल और पानी का लोटा था, अब उस पनिहारिन को दे दिया और वह पनिहारिन पानी का लोटा और चावल लेकर बैठ गई। ब्राह्मण कहानी कहना शुरू करता है कि ढके बर्तन को उघाड़ो, औंधे बर्तन को सीधा करो,
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। पनिहारी ने कहानी सुनकर कहा कि ब्राह्मण देवता, आपकी कहानी तो बहुत ही अच्छी है। इतना कहकर जब वह कुएं में देखती है तो उसकी बाल्टी तैरकर ऊपर आ जाती है और उसके मिट्टी के सारे बर्तन सोने के हो गए। अब पनिहारिन तो बहुत ही खुश हो गई और अपने घर चली गई। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि आधे रास्ते तो आ ही गया हूँ, चलो बेटी के हो आता हूँ। अब ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के घर की ओर चल पड़ा। वह तो अपनी बेटी के घर पहुंच गया। अब बच्चे बोले कि मामा, नाना जी आए हैं। बेटी ने पूछा कि तुम्हारे नाना जी कैसे भेष में आए हैं। तब बच्चों ने बताया कि फटे पुराने कपड़े और मेले कपड़े में आए हैं। माँ कहने लगी, कैसे आए हैं? हमारी बेइज्जती करवाने आए हैं। मेरी देवरानी जेठानी क्या सोचेगी? वह तो 4 दिन की रोटियां तोड़ने आया है, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? सास सोचेगी तुम्हारा बाप आया लेकिन खाली हाथ आया, बच्चों के लिए भी कुछ भी नहीं लेकर आया। ऐसा सोचकर वह इधर उधर छुपने लगी। बाप ने अपनी बेटी को आवाज लगाई कि बेटी कहाँ पर हो? तब बेटी बाहर आकर बोली कि पिताजी, आप यहाँ पर क्यों आए हो? परिवार वाले मेरी मजाक बनाएंगे और कुछ लेकर भी नहीं आए। तब बाप कहने लगा, बेटी लेकर आया हूँ, मैं 8 वारों की कहानी लेकर आया हूँ, वो मुझसे सुन ले। अब बेटी ने कहा कि मुझे तो नहीं सुननी। फिर बेटी ने अनमने मन से कह दिया कि चलो सुना दो। अब बाप अपनी बेटी को कहानी सुनाना शुरू करता है और बेटी कहानी सुनती है। ढके को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पियर सासरा। बाप ने कहानी सुना दी, बेटी ने कहानी सुन ली। इतने में ही उसकी देवरानी जेठानी घर पर आ जाती है। उन्होंने पूछा कि अच्छा, तुम्हारे पिताजी आए हैं, तो क्या लेकर आए हैं? अब उन्होंने कहा कि मेरा पिताजी तो कुछ भी नहीं लेकर आया, खाली हाथ आया है। ऐसा सुनकर देवरानी जेठानी अपने घर को चली गई। रात को सब सो गए। जब सुबह उठे तो देखा कि उसका घर तो पूरा धन से भरा हुआ था। अब बेटी ने सोचा कि यह सब पिताजी की कहानी का फल है। अब वह सुबह उठकर सबके घर में मिठाइयाँ बांटती फिरे। अब देवरानी जेठानी कहने लगी, तू तो कह रही थी तेरे पिताजी कुछ नहीं लाया। तब वह कहने लगी कि मेरे पिताजी तो खाली हाथ आए थे, कुछ भी नहीं लेकर आए थे, लेकिन 8 वारों की कहानी लेकर आए थे। वो मैंने पिताजी से सुनी, कहानी से ये सब फल मिला है। तब वह देवरानी जेठानी आस पड़ोस की औरतें बोली, ये कहानी मुझे भी सुननी है। तब वह अपने पिता से बोली कि पिताजी ने भी आप 8 वारों की कहानी सुना दो। अब पिता ने देवरानी जेठानी आस पड़ोस की सब औरतों को 8 वारों की कहानी सुनाई। उनके घर में भी अनधन के भंडार भर गए। अब ब्राह्मण देवता ने कहा कि बेटी, अब मैं घर जाऊंगा। अब वह अपने घर की ओर चल पड़ा। घर गया तो ब्राह्मणी आगे ही खड़ी थी। पूछा कि क्या लेकर आए हो? वह बोला कि ब्राह्मणी, गुस्सा मत कर, 8 वारों की कहानी लेकर आया हूँ। अब ब्राह्मणी ने सोचा चलो कुछ तो लेकर आया, हमेशा तो खाली हाथ आता है। उसने ब्राह्मण से 8 वारों की कहानी सुनी। ब्राह्मण ने 8 वारों की कहानी कही और ब्राह्मणी ने कहानी सुनी। जब सुबह उठे तो उनका झोंपड़ी से महल बन गया। उनके घर में अटूट भंडार हो गए। हे भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की 8 वारों की कहानी से सबके भंडार भर गए, उसी तरह से कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, कार भरने वाले सभी के घर के भंडार बनना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्ण। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम था पोपाबाई। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोंपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। जो भी बचा खुचा खाना होगा भेज देना, मैं वही खाकर रह लूँगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? यहाँ पर कौन रहता है?
जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोंपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा कि बाहर कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुँह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चला गया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोंपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोंपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा तो बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना। इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। हरे कृष्णा। आइए अब हम सुनेंगे धर्मराज की कहानी। 2 सेठानियां थी। एक के घर में धन बहुत था, पर वह बहुत ही कंजूस थी। दूसरे के पास धन थोड़ा कम था, पर वह मन से बहुत ही अमीर थी। रोज सुबह उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पीपल सींचने भगवान के मंदिर जाके पूजा करती। धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर अतिथि को जिमाती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखकर हंसती और कहती, पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान का बुलावा आ गया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज जी ने विमान भेजा, दूसरी को दूत मारते हुए ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को तो भूख लगी है। तो दूत बोले, किसी को कुछ दिया होगा तो मिलेगा। फिर बोली कि प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया तो ही मिलेगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते ही ले जा रहे थे। अब सेठानी बहुत ही पछताने लगी। सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतने में यमराज का दरबार आया। धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठी हुई थी। उधर दूसरी सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज बोले, ठीक है। सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठानी ने धर्मराज की कथा सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग मिला। धर्मराज जी जैसी सेठानी पर कृपा करी, वैसी सभी पर करना। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए धर्मराज की जय। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बेकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तू दिनों दिन क्यों सूख रही है? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रो जाती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी उठ नहीं रही थी।
तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई तो हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर में सुख शांति देना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के सोमवार की व्रत कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान किया करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत ही दुखी रहता, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के बाद व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता। उसकी भक्ति देखकर मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बाद भी पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के बाद भोलेनाथ मां पार्वती से बोले कि आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में गए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को भी नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की आदि खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा और भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में जा पहुँचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी हो जाएगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन के लालच में वर के पिता की बात को भी स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छुपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह तो काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता चली तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान में दिए।
रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेर उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी इकट्ठे होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को अपने महल में ले गया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत ही प्रसन्न हो गए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर जा पहुँचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपन में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हो गया। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। ये शिव पार्वती की जय। बोलिए विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय।